आगे बढ़ते हैं खास जानकारी। डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट। देवली उनियारा में कानून व्यवस्था बिगड़ने को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम स्टेट हैंगर पर ही लेंगे इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। एसीएस होम और डीजीपी सीएम ने बुलाया है इन्हें स्टेट हैंगर पर ही, यानी कि उच्च स्तरीय जो बैठक होने वाली है उसमें एसीएस होम और डीजीपी से पूरी जानकारी ली जाएगी। कोटा से जयपुर लौट रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्टेट हैंगर पर ही एसीएस और डीजीपी से वस्तु स्थिति की जानकारी लेंगे और कल से जिस तरीके से इस पूरा घटनाक्रम हुआ, थप्पड़ कांड हुआ, कल देर रात धरना प्रदर्शन, फिर गिरफ्तारी से फरार, ये तमाम ऐसी बातें, आगजनी और उपद्रव का मामला, माहौल बिगड़ा, हर एक जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेते हुए नजर आए। और अब भी गंभीरता उनकी इस कदर कि वो उच्च स्तरीय बैठक लेंगे। लगातार वो दौरे कर रहे हैं, कोटा दौरे पर थे, अब वापस जयपुर लौट रहे हैं, लेकिन सीएम स्टेट हैंगर पर ही इस मामले को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली जाएगी। डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, क्योंकि आप भी बता रहे थे कि खुद मुखिया बेहद गंभीर और गंभीरता अब नजर आ रही है, और कब तक पहुंचेंगे जयपुर स्टेट हैंगर पर, क्योंकि उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है? देखिए, बड़ी खबर है इस समय की कि मुख्यमंत्री ने डीजीपी और एसीएस होम दोनों अधिकारियों को स्टेट हैंगर ही बुला लिया है, क्योंकि वो कोटा के दौरे से लौट रहे हैं और जानकारी के अनुसार वो स्टेट हैंगर से ही गंगानगर के दौरे पर जाएंगे, क्योंकि मामला काफी गंभीर है। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। देवली उनियारा में कई पुलिस के वाहनों में आग लगाई गई है, पुलिस कर्मियों की चोट आई है। तो ये स्थिति क्यों खराब हुई, स्थिति आगे खराब नहीं हो, क्योंकि नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाएगा, वो सरेंडर करने पहुंच गया है, पुलिस के सामने है। तो गिरफ्तारी के बाद किसी तरीके की इस तरीके की अप्रिय घटना नहीं हो। कल जो घटना हुई रात में पूनम, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसमें किस तरीके से कार्रवाई की जाए, इसके लिए मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय बैठक लेंगे स्टेट हैंगर पर। डीजीपी यूआर साहू और एसीएस होम आनंद कुमार, ये दोनों अधिकारी इस समय स्टेट हैंगर पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भी थोड़ी देर में लैंड करने वाले हैं जयपुर, और जयपुर पहुंचने के बाद वो मीटिंग लेंगे, इस पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी पुलिस से लेंगे, वस्तु स्थिति पता करेंगे कि क्या पुलिस का कोई फेल्योर रहा, अगर फेल्योर रहा तो कौन जिम्मेदार है, क्यों पुलिस को अंदाजा नहीं लगा कि भीड़ यहाँ पर उग्र हो सकती है, इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। क्योंकि चुनावों के दौरान जो हिंसा होती है पूनम, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे राजस्थान में हो या दूसरे किसी प्रदेश में हो, वो फेल्योर ही होता है। चुनाव में तो ऑलरेडी आपके पास फोर्स होती है, सेंसिटिव होता है मामला, संवेदनशील बूथ होते हैं, और वहां तो इतना बड़ा कांड हुआ था, एसडीएम के थप्पड़ हुआ था, आरएस एसोसिएशन ने हड़ताल की चेतावनी दी थी गिरफ्तारी नहीं होने के बाद। उसके बावजूद जो देवली उनियारा में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, वो सच में राजस्थान पुलिस के लिए बहुत चिंता की बात है कि आखिर एक शांत प्रदेश में, जहाँ के राइजिंग राजस्थान जैसा इवेंट होना है, उद्योगपतियों को आकर्षित करने के लिए सरकार मेहनत कर रही है, इतना काम चल रहा है, और उस समिट के लिए हर जगह ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था अच्छी है। उसके नजदीक अगर इस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो प्रदेश की छवि के लिए बेहतर नहीं है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने स्टेट हैंगर पर ही डीजीपी और एसीएस होम को बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि आपने जिक्र किया चेतावनी का, और वो चेतावनी का असर ऐसा है कि आरएस एसोसिएशन पूरे तरीके से लामबंद और हड़ताल उनकी पेन डाउन शुरू हो चुकी है, वो जुटना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ जैसे कि आपने कहा कि जो होना था वो हो गया, कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर उपचुनाव था तो जो तैयारी होनी चाहिए थी कि स्थिति ना बिगड़े, वो स्थिति बिगड़ी, तो फिर जिनकी लापरवाही है उन पर गाज गिरती नजर आएगी। और सुरेंद्र, जब मुख्यमंत्री ये उच्च स्तरीय बैठक ले रहे हैं, एसीएस डीजीपी खुद वहां पर मौके पर मौजूद है, तो फिर गाज गिरनी स्वाभाविक है, यानी कि एक्शन लिया जाएगा। तो फिर स्थिति किस तरीके से बनती नजर आएगी जब कार्रवाई की जाएगी, ये भी बताइएगा सुरेंद्र। देखिए पूनम, ये तो हम मान के चल रहे हैं कि ये पुलिस का फेल्योर है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि पुलिस से, प्रशासन से चूक हुई है। और अगर चूक हुई है तो आप सही कह रहे हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। किस स्तर के अधिकारी पर कार्रवाई होगी, ये भी इस मीटिंग में बात की जाएगी कि अगर चूक हुई है तो किसकी चूक है। क्या बड़े अधिकारियों के पर्यवेक्षण में कमी रही, क्या एसपी और आईजी के स्तर पर कोई कमी रही, या स्थानीय जो अधिकारी थे, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, वो सही से पीएचक्यू को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, उच्च अधिकारियों को बता नहीं पाए, मौके की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा पाए। ये सारी चर्चा आज की मीटिंग में होंगी, और ये तय है कि अगर फेल्योर है तो आज मुख्यमंत्री पूछने वाले हैं एसीएस और डीजीपी से कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और अगर जिम्मेदार है तो कार्रवाई होगी। हो सकता है कि टॉप में पुलिस अधिकारियों पर इस मीटिंग के बाद गाज गिरे, किसी को एपीओ किया जाए, किसी को हटाया जाए, लेकिन ये तय है कि इस घटना से राजस्थान पुलिस की और सरकार की किरकिरी हुई है कि जब पूरा मामला दिख रहा है कि इसमें बवाल बढ़ेगा, पता चल रहा है कि वीडियो के माध्यम से नरेश मीणा
अपील कर रहा है, भीड़ को बुला रहा है, इसके बावजूद अगर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है तो पुलिस के इंटेलिजेंस में, प्रैक्टिकल स्थिति में, ग्राउंड पर स्थिति को कंट्रोल करने में इन चीजों पर चूक हुई है। और ये सभी चर्चा थोड़ी देर लेकिन अब कोई कोताही नहीं बरती जा रही, पूरी तैयारी के साथ छावनी में तब्दील पूरा इलाका और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उच्च स्तरीय बैठक लेने वाले हैं। बैठक के बाद क्या कुछ कंक्लूजन निकलेगा, क्या फैसला लिया जाएगा, ये भी जानकारी शिवेंद्र आपसे लेंगे।